क्या लगता है तुम्हें हम अपने शौक से राक्षस बने? नहीं, ये मेरी इच्छा नहीं थी। क्या तुम्हें लगता है कि हम अपने शौक से राक्षस बने थे? नहीं, मैं अपने ही कर्मों का परिणाम हूं। मेरी सुंदरता का अभिमान, मेरे भीतर का अहंकार और मेरी गलतियों ने मुझे इस दुर्गति तक पहुंचा दिया। कर्मों की सजा से कोई नहीं बच सकता, चाहे वो साधारण मनुष्य हो या स्वयं भगवान ही क्यों न हो। आज मैं अपनी अवस्था के लिए किसी और को दोष नहीं देता, क्योंकि मेरी दुर्गति का जिम्मेदार मैं स्वयं हूं। इसलिए इस कहानी को अंत तक देखिए, समझिए और अपने जीवन में यह निर्णय लीजिए कि आपको कौन सा मार्ग चुनना है। इतिहास के पन्नों में कुछ नाम सुनहरे अक्षरों में लिखे जाते हैं तो कुछ रहस्यों की पर्दों के नीचे दफन हो जाते हैं। एक ऐसा योद्धा जो रावण की सेना में था लेकिन जिसका दिल देवताओं जैसा था। एक ऐसा असुर जिसका जन्म राक्षस कुल में हुआ लेकिन जिसकी प्रतीक्षा भगवान कृष्ण तक चली। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या कोई राक्षस भी मोक्ष का अधिकारी हो सकता है? आज की कहानी आपको हिलाकर रख देने वाली है। ये कहानी उस योद्धा की जिसने श्री राम के सामने घुटने नहीं टेके बल्कि अपनी मुक्ति की भीख नहीं, मृत्यु का सम्मान मांगा। चलिए जानते हैं रहस्यमयी असुर साल का वो सच जो आज तक आपसे छुपाया गया। कहानी शुरू होती है त्रेता युग से भी बहुत पहले देवलोक में, जहाँ साल केतु नाम का एक पराक्रमी गंधर्व रहता था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था, लेकिन कहते हैं न कि शक्ति जब मर्यादा भूल जाए तो विनाश का कारण बनती है। साल केतु को अपनी सुंदरता और अपनी विद्या पर घमंड हो गया। एक बार मदमस्त होकर उसने घोर तपस्या में लीन एक महर्षि का उपहास कर दिया। ऋषि की एकाग्रता टूटी, क्रोध की अग्नि धधकी और एक भयानक श्राप गूंजा, जिस शक्ति पर तुझे गर्व है वही तुझे अंधकार में धकेलेगी। जा, तू राक्षस योनि में जन्म लेगा। श्राप का असर हुआ और लंका के सेनापति महाशक्त के घर बालक साल के ने जन्म लिया। लेकिन ये जन्म साधारण नहीं था। जिस पल वो धरती पर आया आसमान काला पड़ गया और बिजली कड़की। लेकिन अचरज की बात जानते हैं क्या हुआ? जहाँ राक्षस बालक पैदा होते ही मांस और रक्त मांगते हैं, साल की आंखों में एक दिव्य शांति थी। वह रावण की पाठशाला में अस्त्र शस्त्र तो सीखता, लेकिन उसका मन समुद्र की लहरों में ईश्वर को ढूंढता रहता था। रावण उसे लंका का सबसे घातक हथियार बनाना चाहता था, इसलिए उसे दिए गए दिव्य शूल और मायावी शक्तियाँ। साल ने ब्रह्मा जी की ऐसी तपस्या की कि स्वयं विधाता को आना पड़ा। उसने वरदान मांगा, अपराजय शरीर। ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, साल तेरी मृत्यु केवल नारायण के अवतार के हाथों होगी। यही वो मोड़ था जहाँ साल को अपना विशाल जन्म याद आ गया। उसे समझ आ गया कि उसका राक्षस बनना कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि भगवान तक पहुंचने का एक रास्ता है। जब रावण ने माता सीता का हरण किया तो साल ने सभा में विद्रोह किया। उसने कहा, अधर्म की नींव पर खड़ी लंका कभी जीत नहीं सकती। लेकिन अफसोस वो अपने कुल के प्रति कर्तव्य की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। युद्ध का शंखनाद हुआ। एक तरफ वानर सेना थी, दूसरी तरफ मायावी असुर। जब बड़े बड़े योद्धा ढेर हो गए तब मैदान में उतरा साल। उसकी गदा के एक प्रहार से पहाड़ टूट जाते थे। वानर सेना में हाहाकार मच गया। तभी सामने आए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। साल ने जैसे ही राम की आंखों में देखा, उसे एहसास हो गया कि उसका इंतजार खत्म हुआ। उसने अपनी पूरी शक्ति से युद्ध किया, राम पर प्रहार किए ताकि वो नारायण के हाथों वीर गति प्राप्त हो सके। अंत में राम का एक दिव्य बाण साल के सीने के पार निकल गया। गिरते हुए साल के चेहरे पर दर्द नहीं, एक मुस्कान थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। मरते समय साल की आत्मा ने श्री राम के चरणों को छुआ। आकाशवाणी हुई कि श्राप का एक हिस्सा बाकी है। ग्रंथों की कुछ मान्यताओं के अनुसार यही आत्मा द्वापर युग में फिर से जन्मी और भगवान श्री कृष्ण की लीला का हिस्सा बनी। तो क्या साल वाकई एक राक्षस था या वो एक भक्त था जिसे भगवान ने खुद अपनी लीला के लिए चुना था? ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी परिस्थितियाँ हमें असुर बना सकती है, लेकिन हमारे कर्म हमें हमेशा देवत्व की ओर ले जाते हैं। अगर आपको साल की यह अनसुनी गाथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम या जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। ऐसे ही और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें। मिलते हैं अगले नए वीडियो में। जय श्री कृष्णा। है तो इस तरह वो राक्षस प्रभु के हाथों मारा गया और सदा के लिए इस राक्षस योनि से मुक्त होकर दिव्य धाम को प्राप्त हो गया।
तो आपको कैसी लगी ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, ताकि हमें फिर से रोचक, रहस्यमयी और प्रभु की कृपा से भरी ऐसी अद्भुत कहानियाँ सुनने को मिलती रहें। हाँ।